ग्लोसरी की बात की जाए यदि वोकैबुलरी की, शब्दावली की, तो पहला है फेमिलियर। फेमिलियर का मतलब होता है परिचित, ठीक है, नन, जिसको आप जानते हैं, जिससे आप परिचित हैं, उसके लिए हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फेमिलियर। और रेन, इसको हम लोग रेन पढ़ते हैं। रेन का मतलब होता है शासन, रूल, ठीक है। और एग्जिस्ट का मतलब होता है विद्यमान, उपस्थित, मौजूद, उसको हम लोग बोलेंगे एग्जिस्ट, प्रेजेंट भी बोला जा सकता है। और डिसअपियर का मतलब होता है गायब हो जाना, ठीक है। डिसअपियर्ड सेकेंड फॉर्म दिया, इसलिए यहाँ पे दिया गायब हो गया, ठीक है। डिसअपियर, अपीयर का ये एंटोनिम है। अपीयर का मतलब होता है प्रकट होना, उपस्थित होना, तो इसका एंटोनिम हो गया है डिसअपियर, गायब होना। और फोर्ट्रेस का मतलब होता है छोटा किला, ठीक, उसको हम लोग बोलते हैं फोर्ट्रेस, स्मॉल फोर्ट। और लर्नड मैन यानी कि विद्वान, ठीक है, स्कॉलर्स भी बोला जा सकता है। और रूइंस यानी कि नष्ट हुए भाग, अंश, या फिर इसको आप बोल सकते हैं खंडहर, रूइंस। और गिल्टी का मतलब होता है अपराधी, दोषी, जो व्यक्ति किसी अपराध में सम्मिलित हो उसको हम लोग बोलते हैं गिल्टी, अपराधी। और पास्चर तो यानी जानते हैं चारागाह, ग्रासलैंड, ग्रास की भूमि जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं पास्चर यानी कि चारागाह। और एज यानी कि किनारा, एंड, दूसरा छोर, उसको हम लोग बोलते हैं एज, किनारा। और डिलाइटफुल यानी कि प्रसन्न, आनंदित। ग्लैड का भी वही मतलब होता है खुश, आनंदित। अनइवन यानी कि उबड़ खाबड़, असमतल, ठीक है, रफ। पीप्ड आउट यानी कि बाहर की ओर, पीप आउट होगा बाहर की ओर निकले हुए होना, गेज आउट सिनोनिम होगा इसका। और माउल्ड यानी कि टीला। ट्रेल्स यानी कि मुकदमे, या फिर ये वर्ब के रूप में भी यूज किया जा सकता है, ट्रेल्स यानी कि मुकदमेबाजी करना। और ग्रेव, ग्रेव का मैंने आपको बताया कि एक कब्र होता है, और ये दूसरा होता है गंभीर, ग्रेव, सीरियस बोल सकते हैं आप सिनोनिम। विस्परिंग यानी कि फुसफुसाते हुए या फिर आपस में धीरे धीरे बात करना, उसको बोलते हैं विस्पर। और टोन का मतलब होता है लहजा, ठीक है, बोलचाल की जो भाषा होती है बोलने की, उसको हम लोग बोलते हैं टोन, लहजा। वे ऑफ टॉकिंग, ठीक है, बोलने का तरीका, उसको बोला जाता है टोन। और डिस्प्यूट का मतलब होता है झगड़ा, क्योरल, ठीक है, डिस्प्यूट यानी झगड़ा, विवाद। और सेटल का मतलब होता है निर्णय करना, उसको निपटाना, सेटल। इम्प्रेसिव यानी कि प्रभावपूर्ण, एकदम आकर्षक, इम्प्रेसिव। और ग्रेविटी यानी कि गंभीरता, ठीक है, ग्रेविटी का दूसरा मीनिंग क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण। और कॉम्प्लिकेटेड का मतलब होता है जटिल, एकदम कठिन, मतलब उसमें गुथा हुआ, एकदम कॉम्प्लिकेटेड। और प्रोनाउंस का मतलब होता है घोषणा करना, प्रोनाउंस सेकेंड फॉर्म है घोषणा की, डिक्लेयर करना, प्रोनाउंस करना। ऑल ऑफ सडन का मतलब होता है अचानक, सडनली। और स्प्राइट का मतलब होता है आत्मा, सोल, ठीक है, स्प्राइट हम लोग उसको बोलते हैं। डिसेंड यानी कि उतरना, कम डाउन, डिसेंड होता है। और डेफिनेटली यानी कि निश्चित रूप से, एकदम पक्का, डेफिनेटली, श्योर। मीडो का मतलब होता है चारागाह, ठीक है, पास्चर, मीडो, पास्चर, ग्रासलैंड भी बोला जा सकता है। और नोल यानी कि टीला, ये वाला हो गया आपका। माउल्ड किधर गया, माउंड, नोल, टीला, दोनों सिनोनिम है। फास्टिंग का मतलब होता है उपवास, ठीक है, व्रत। और असेंबल का मतलब होता है एकत्र होना, जुटना एक जगह पे कहीं पे। और रिवरेंस यानी कि सम्मान, आदर, ठीक है। पार्टेड का मतलब होता है अलग होना, पार्ट, अलग होना। और यहाँ पे देखिए दिया है रो, रोज, रोज का मतलब होता है पंक्तियाँ। स्लैब, स्लैब यानी कि पटिया। और उसके बाद प्यूरीफाई है, प्यूरीफाई का मतलब होता है शुद्ध करना। और रिचेज यानी कि संपत्ति हो जाएगा, धन हो जाएगा, रिच यानी धनी होता है, और रिचेज इसमें ये लग गया तो ये संपत्ति हो जाएगा, धन हो जाएगा। और कॉन्फिडेंस का मतलब होता है विश्वास, आत्मविश्वास, ठीक है। अलाउ यानी कि आज्ञा देना, अनुमति देना। और परफेक्टली यानी कि पूर्णतया, एकदम पूर्ण रूप से। प्रिपेयर का मतलब होता है तैयार करना, ठीक है, किसी चीज़ को प्रिपेयर कर रहे हैं हम, उसको तैयार कर रहे हैं। और पोजेज का मतलब होता है रखना, कब्जा करना उस पर। इंडीड वास्तव में, सचमुच, ठीक, ये होता है इंडीड, इन फैक्ट।